हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम का व्हेन इंस्टॉलमेंट इज़ नॉट गिवन, जब इंस्टॉलमेंट दी नहीं होती है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये बताऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। मिस्टर मनीष परचेज अ मशीन फ्रॉम सचिन कंपनी और इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मनीष ने एक मशीन परचेज किया फ्रॉम सचिन कंपनी से इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे। द कैश प्राइस वॉज ₹70,000, जिसका कैश प्राइस था ₹70,000, 70,000 रुपये। ₹10 to be paid on 1st Jan 2009 on taking the delivery। उन्होंने 10,000 पेड किए 1st Jan 9 को और डिलीवरी ले ली अपने मशीन की। एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट एट 10% ऑन 31st December एवरी ईयर। और जो बैलेंस बचे थे उनकी 3 इंस्टॉलमेंट की 20-20 हज़ार की कैसे दे रहे हैं? 20,000 प्लस 10% इंटरेस्ट 31st दिसंबर को एवरी ईयर दे रहे। 25% डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कैश प्राइस ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 25% डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सचिन कंपनी। सचिन कंपनी के बुक्स में हमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होता है कि मनीष इज़ अ परचेसर एंड सचिन इज़ अ वेंडर। ओके, मनीष ने परचेस किया तो मनीष परचेसर, सचिन वेंडर हो जाता है। वेंडर के बुक में, क्योंकि सचिन के बुक में हमें लिखा पूछा है तो वेंडर के बुक में हमें लेज़र ओपन करने होंगे, ठीक है। फिर कैश प्राइस दिया हुआ है 70,000 और साइनिंग अमाउंट दी है 1st Jan 9 को 10,000। फिर 3 इंस्टॉलमेंट लिया है 20,000 की, ठीक है। 31st दिसंबर को दे रहे हैं विद इंटरेस्ट के साथ। ओके, तो 25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि 10,000 प्लस 3 इंस्टॉलमेंट 20-20 की कितने हुए हैं? 60 प्लस 10 70, यानी कि हमारा जो कैश प्राइस दिया है उस कैश प्राइस से ये जो इंस्टॉलमेंट है वो कैश प्राइस जो हो रही है, यानी कि इंस्टॉलमेंट इज़ मिसिंग। यहाँ पे 25% से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करें और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 1st Jan 9 को साइनिंग अमाउंट, 31st December 9 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10 को 31 दिसंबर और 11 को 31st दिसंबर को लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एनालिटिकल टेबल है, एनालिटिकल टेबल में हमने डेट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, बैलेंस, डिप्रिसिएशन लिख दिया। डेट वाइज लिख दिया 1st Jan 9, 31st December 9, 10 एंड 11। इंस्टॉलमेंट दी हुई नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। कैश प्राइस दिया हुआ है 70,000 प्लस 20 की 3 इंस्टॉलमेंट प्लस साइनिंग अमाउंट, टोटल आ जाती है 70,000। अभी हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? 70,000 माइनस साइनिंग अमाउंट, क्योंकि साइनिंग अमाउंट में इंटरेस्ट हमारा इंक्लूड नहीं होता है। तो 70,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 60,000। 60,000 बैलेंस आ जाती है, उसका 10% निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 6,000। अभी 20,000 प्लस 6,000 हो जाती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26,000 31 दिसंबर को। इसके बाद 60,000 में से 20,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा 40,000 बैलेंस आ जाता है, जिस पे हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आ जाता है 4%। सॉरी 4,000 हम 20,000 में प्लस करेंगे, हमारा 24,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाता है 10 को 31 दिसंबर। अभी 40,000 माइनस 20,000 बच जाते हैं। 20,000 बैलेंस के कॉलम में उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 2,000, जो 20,000 में हम प्लस करेंगे तो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को आ जाता है 22,000। अभी 10,000, 26,000, 24,000, 22,000 का पूरा टोटल हो जाता है 82,000। 70,000 की कैश प्राइस से 82,000 विथ इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि 12,000 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अभी डिप्रिसिएशन कैश प्राइस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगाएंगे, ठीक है। डिप्रिसिएशन की नोट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। 1st Jan 9 को मशीन खरीदा है 70,000, उसका 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 70,000 का 17,500 31 दिसंबर को दे रहे। 70,000 माइनस 17,500 52,500 1st Jan 10 को बैलेंस हो जाता है 52,500 का हम 25% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन आ जाता है 13,125।
अभी 52,500 में से हम इसे माइनस करेंगे तो बैलेंस बच जाता है 39,375। अब इसका 25% करेंगे तो आ जाता है 9,844। अभी 39,375 में से 9,844 माइनस करेंगे तो बैलेंस बच जाता है 29,531। अभी वेंडर्स के बुक में हमें ट्रांजैक्शन पूछा है, लेज़र पूछा है, तो वेंडर्स के बुक में हम मनीष का अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो इन द बुक ऑफ सचिन जो कि वेंडर है उसके बुक में मनीष अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अभी स्टार्ट करते हैं। 1 January को सेल किया सचिन ने, तो एंट्री क्या हुई मनीष के अकाउंट में? मनीष अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट 70,000 एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट 12,000। सेल्स अकाउंट ओपन नहीं किया, इंटरेस्ट सस्पेंस ओपन किया, तो इंटरेस्ट सस्पेंस की क्रेडिट में हमें ये एंट्री दिख रही है वेंडर के नाम से, मनीष सॉरी परचेसर के नाम से, ठीक है। 1 January 2009 को, ठीक है, 12,000। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री साइनिंग अमाउंट की होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट क्रेडिट 10,000, सेम डेट 1 January 2009 को, ठीक है। ये सेकेंड एंट्री हुई। उसके बाद फिर से हमारी इंस्टॉलमेंट की एंट्री आएगी। तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री हमारी क्या हो रही है? वही एंट्री रिपीट हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट क्रेडिट 26,000 विद इंटरेस्ट, ओके। 31 दिसंबर। साइनिंग अमाउंट की 1 January को हुई, इंस्टॉलमेंट की 31 दिसंबर को हुई, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पूरा दे दिया। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना है, तो एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 31 दिसंबर को 6,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलो इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट हुआ है और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट में हमें 6,000 की एंट्री दिखाई देगी इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से। अभी इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करना है तो करते क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, कितना बैलेंस है? 12,000, दोनों साइड में लिख दिया, उसमें से 6,000 माइनस किया तो बैलेंस कितना बचा? 6,000, जो सेकंड ईयर को कैरी फॉरवर्ड किया, ब्रॉड डाउन किया 6,000, ठीक है। अभी वेंडर के अकाउंट में परचेसर का अकाउंट है, यहाँ पे 70,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 82,000, दोनों साइड में लिख दें। साइनिंग अमाउंट के 10,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के 26,000 माइनस किए तो 46,000 बैलेंस बचा, जो मैंने नेक्स्ट ईयर को ब्रॉड डाउन किया 46,000, ठीक है। सेकेंड ईयर में एंट्री क्या हुई? 31 दिसंबर 3 को बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट क्रेडिट 24,000, ओके। फिर इंटरेस्ट की एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। चलो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 4,000 लिख दिया मैंने, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की 6,000। अभी इंटरेस्ट अकाउंट में आ गए, इंटरेस्ट सस्पेंस से 4,000, यह अकाउंट क्लोज करना है, क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 4,000, अकाउंट क्लोज हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस में कैरी फॉरवर्ड की 6,000 की अमाउंट है, इंटरेस्ट पेड किया है 4,000, 6,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, कैरी फॉरवर्ड के लिए कितने बचे? 2,000, ठीक है। 1 January 11 को मैंने कैरी फॉरवर्ड किए 2,000। अभी परचेस का मनीष के अकाउंट में आ जाते हैं। इसमें हमने बैंक की 24,000 दिया, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था? 46,000, दोनों साइड में लिख दिया, उसमें से 24,000 माइनस किया तो कितना आया? 22,000, जो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड डाउन करूँगी, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करूँगी 22,000, ठीक है। अभी हमें एंट्री कौन सी करनी है? लास्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट क्रेडिट 22,000, यहाँ पे 22,000 लिखा हुआ है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। यही क्या अमाउंट ले रहे हैं हम। जैसे ही ये एंट्री करते हैं हमारे मनीष का अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। अभी इंटरेस्ट सस्पेंस में कितना बैलेंस बचा था? ब्रॉड डाउन 2,000। इंटरेस्ट की एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 2,000, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अभी इंटरेस्ट के अकाउंट में क्रेडिट में हमारी अमाउंट आई 2,000 की, इसे क्लोज करने के लिए क्या कर दें? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 2,000, तो यह अकाउंट भी क्लोज हो गया।
तो इस तरीके से वेंडर्स और वेंडर्स और परचेसर के अकाउंट में अलग अलग एंट्रियाँ होती है। सो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।